वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, नॉन कोर डेटा के फाइलम को आगे बढ़ाते हुए उस दिन एनालिडा तक पढ़े थे। आज दोस्तों उसके आगे फाइलम को पढ़ेंगे, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, नॉन कोर डेटा होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में अकशेरुकी। दोस्तों, जिन प्राणियों में रीढ़ नहीं पाया जाता है उन्हें इंग्लिश में नॉन कोर डेटा कहा जाता है। हिंदी में दोस्तों उन्हें अकशेरुकी कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम है दोस्तों। आर्थ्रोपोडा फाइलम। दोस्तों, आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम है। जितने फाइलम हैं दोस्तों, चाहे एनालिडा है, चाहे उसके बाद कोई भी फाइलम हो, इकाइनोडर्मेटा भी क्यों ना हो, सबसे बड़े फाइलम का नाम दोस्तों आर्थ्रोपोडा। इसमें सबसे ज़्यादा जीव आते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जीव आते हैं, नहीं है कि इसके जीव सबसे बड़े होते हैं, बल्कि इनकी संख्या सबसे अधिक है। आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा समूह कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें जो प्राणी आते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं एवं जनन शरीर के अंदर होता है। उसके बाद दोस्तों इनका शरीर वक्ष, उदर एवं गुहा में विभाजित होता है। अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनके शरीर को हीमोसील कहा जाता है। चलो दोस्तों इसके अब देखते हैं ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। ये दोस्तों परपोषी होते हैं। ये परपोषी होते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा, केकड़ा, झींगा मछली, झींगा मछली, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी आदि इसके उदाहरण हैं। चलो दोस्तों एक बार इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं।
दोस्तों नॉन कोर्डेटा मीन्स होता है आकशेरुकी, जिनमें रीढ़ नहीं पाया जाता है उन जंतुओं को आकशेरुकी या नॉन कोर्डेटा कहा जाता है। इसमें दोस्तों फाइलम लिया हूँ आज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दोस्तों सबसे बड़ा समूह है, जितने फाइलम हैं। इसके लक्षण देख लेते हैं। इसके जीव जो होते हैं एक लिंगी होते हैं एवं जनन शरीर के अंदर होता है। इनका शरीर वक्ष, उदर एवं गुहा में विभाजित होता है। इनके शरीर को हीमोसील कहा जाता है। ये परपोषी होते हैं। चलो दोस्तों एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसका श्वसन किस प्रकार से इनका होता है। श्वसन दोस्तों इनका बुक्कस, गिल्स आदि से होता है। चलो दोस्तों इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब दूसरा फाइलम देखते हैं, मोलस्का फाइलम है। मोलस्का फाइलम है। सबसे पहले इसके लक्षण देख लेते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। तीन भागों में दोस्तों विभाजित होता है। सिर है, उसके बाद अंतरंग है, उसके बाद दोस्तों सिर है, अंतरंग है, उसके बाद पाद है। इन तीनों में इनका शरीर का विभाजन होता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दोस्तों ये रंगहीन होते हैं। ये रंगहीन होते हैं। दोस्तों इनका जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से इनका शरीर दोस्तों बना होता है। ये दोस्तों परपोषी होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ये दोस्तों जलीय में भी रह सकते हैं, उसके बाद ये स्थल पर भी रह सकते हैं। ये जल या स्थल दोनों पर रह सकते हैं। दोनों पर रह सकते हैं। इनका आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। इनका आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। इनमें दोस्तों श्वसन दोस्तों गिल्स के द्वारा होता है।
श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है या टिनिडिया द्वारा होता है। अब चलो दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण दोस्तों ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है, घोंघा है, सीपी है, और उसके बाद दोस्तों शंख है, डोरिस है, ये सब दोस्तों इसके उदाहरण। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। नॉन कोर डेटा के अंतर्गत दोस्तों फाइलम है मोलस्का, इसके लक्षण देख लेते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर होता है, अंतरंग होता है, उसके बाद पाद होता है दोस्तों जिसे पैर कहा जाता है। इनका रक्त दोस्तों रंगहीन होता है। उसके बाद इनका शरीर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो इनका आवरण होता है बाहरी। ये परपोषी होते हैं, ये जल या स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनका आहार नाल दोस्तों पूर्ण विकसित होता है। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इसके उदाहरण हैं ऑक्टोपस, घोंघा, सीपी, शंख और डोरिस। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा फाइलम है एक इकाइनोडर्मेटा, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों इसके अंतर्गत जितने जीव आते हैं ये समुद्री होते हैं। ये जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये लक्षण है दोस्तों इनका, या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका। तंत्रिका तंत्र पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। चलो दोस्तों इसके कुछ और लक्षण हैं, देख लेते हैं। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। दोस्तों इनमें चलने के लिए या प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए नालपाद पाया जाता है। दोस्तों इनमें प्रचलन और भोजन ग्रहण करने हेतु
नालपाद पाया जाता है, जो दोस्तों संवेदी तंत्र का भी काम करता है। जो संवेदी तंत्र का कार्य करता है। चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसके दोस्तों सबसे पहले पंख तारा है, पंख तारा है, समुद्री खीरा है, समुद्री खीरा है, समुद्री अर्चिन है, सितारा मछली है दोस्तों, जिसे स्टार फिश कहा जाए दोस्तों। इसके नाम में भले ही फिश लगा है, मछली नहीं है बल्कि ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आती है। सितारा मछली आदि इसके दोस्तों उदाहरण है। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। नॉन कोर्डेटा फाइलम के अंतर्गत दोस्तों इकाइनोडर्मेटा फाइलम है। ये जीव दोस्तों समुद्री जल में या समुद्र में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके और कोई क्या क्या लक्षण है। इनका तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है, इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु इनमें नालपाद पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो नालपाद होता है ये संवेदी तंत्र का भी कार्य करता है इन जंतुओं में। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं इसके। समुद्री खीरा है, पंख तारा है, समुद्री अर्चिन है। उसके बाद दोस्तों सितारा मछली है, मछली दोस्तों नहीं है बल्कि ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा उससे आप लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।